नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम्। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले 3 अभ्यासों में हम ध्यान, महात्म्य और प्रथम 20 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं प्रथम अध्याय के। आज प्रथम अध्याय के ही अगले 10 श्लोकों का अभ्यास करेंगे। हम 20 श्लोक तक पहुंच गए थे। आज 21 से 30 तक के जो श्लोक हैं उनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहला जो हमारा श्लोक है आज के अभ्यास का है ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। बस फिर नीचे अर्जुनवाच, अर्जुन बोलना शुरू करेंगे। सैनयोरुभयोरमध्ये रथम स्थापयमेच्युत। ठीक है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। ऋषिकेशं तदा वाक्यम। ऋषिकेशं यह शी है, जो हमारा मूर्धन्य शकार है, और केशम यह तालव्य शकार। तदा वाक्यम, यहाँ वाक्यम अलग कर दीजिए। इदमाह, और यह आगे ई हो जाएगा, यहाँ माँ रह जाएगा शेष। ठीक है, माँ और ई मिलकर मी है, तो ई इस साइड आ जाएगा, माँ इस साइड आ जाएगा, तो इदमाह और इधर वाक्यम हो जाएगा। ठीक, ऋषिकेशं तदा वाक्यम। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। आह मतलब कहा, ऐसा उन्होंने कहा। महीपते यह भी संबोधन है। ऋषिकेशम, ह्री है, ऋषि जैसे ह्रीम इत्यादि में वहाँ रकार आता है वैसे, पर यहाँ री है, ह्री। ठीक, ऋषिकेशम, ऋषिकेशम तदा वाक्यम, यहाँ भी 2 भागों में बांट सकते हैं। तदा वाक्यम इदमाह अथवा इदम आह, जो भी आप उचित समझें। इदमाह महीपते। महीपते, यहाँ भी दीर्घ ईकार है, यहाँ भी दीर्घ ईकार थी, ये ध्यान रखिएगा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। यह हा अलग है और इसमें री की जो मात्रा है वो जोड़ दी जाती है, तो री ऐसा रूप बन जाता है। ठीक है, यह री जो है एक स्वर है, जैसे आ ई उ इत्यादि है, वैसे ही री भी है एक। फिर है हमारा अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच, यहाँ विसर्ग था, लोप हो जाता है अगर स्वर से पहले हो तो। ठीक, आ को छोड़कर, तो उसकी कृपा हो गई यहाँ, तो लोप कर दिया है उसने। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच, नकार का भी पूर्ण उच्चारण, चा का भी पूर्ण उच्चारण, ओवा का भी पूर्ण उच्चारण। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे हैं अब यहाँ से, अब उनका जो दुख है सब निकलेगा। सैनयोरुभयोरमध्ये, सैनयोरुभयोरमध्ये रथम। सैनयोरुभयोर, ये रा है, इसी में जोड़ दीजिएगा, रुभयोर मध्य। सैनयोरुभयोर मध्य, यहाँ 3 अलग अलग शब्द मान लीजिए उच्चारण की दृष्टि से, जैसे वास्तव में एक ही हैं, अलग अलग ही हैं, संधि इत्यादि नियम से अलग हो गए हैं। यहाँ सैनयोः उभयोः, उभयोः सैनयोः मध्ययोः, यानी 2 सेनाओं के मध्य में हमें ले जाइए, ऐसा वो कहेंगे। कह रहे हैं कि 2 सेनाओं के मध्य में, जो कौरव सेना है और पांडव सेना, उसके मध्य में बीचों बीच ले जाइए। स्थापित करो। जो अच्युत नाम है भगवान श्री कृष्ण का है कि श्री कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ। तो सैनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। मे अच्युत, यहाँ मे अर्थात मेरा है, षष्ठी में भी मे रूप बनता है, चतुर्थी में भी बनता है, द्वितीया में भी बनता है, तो वह उस दृष्टि से यहाँ षष्ठी रूप है। और इसका अर्थ है मेरा रथ, जो हमारा रथ है। इस रथ को अच्युत नाम है वैसे तो, और वह आ का
हमारा पूर्व रूप हो गया है, तो अवग्रह रूप धारण कर लिया उसने, एक एस ऐसा निशान बना लिया है, तो यह आ ही है। आप में च्युत ऐसा पढ़ना है इसको, ठीक है। रथम स्थापय मेच्युत, रथम स्थापय मेच्युत, रथम स्थापय मेच्युत। अब यहाँ स्थापय, स्थाप्य ऐसा नहीं है, स्थाप्य मतलब हो गया स्थापित करके, ठीक। तो यह रथम स्थापय मेच्युत, सैनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, सैनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। एक बार पूर्ण श्लोक देख लेते हैं। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते, अर्जुन उवाच, ठीक, ये बीच का ही है। सैनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत, ठीक, रथं स्थापयमेच्युत। अब 22वां श्लोक। यावदेतान् निरीक्षेऽहम्, अहम निरीक्षे यावद एतान, मैं उन लोगों को देखूंगा, एतान इन लोगों को देखूंगा, निरीक्षण करूंगा, ठीक, निरीक्षण करता हूँ, ऐसा वो चाहते हैं जो योद्धु कामान वस्तदान, युद्ध के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सबको देखने की इच्छा है, और देखने के बाद ढीले पड़ जाएंगे, ठीक। तो यावदेतान निरीक्षेऽहम्, यहाँ दो ना है, ऐसा ना का स्वरूप समझ लीजिए। तो यावदेतान निरीक्षेऽहम्, अहम यहाँ भी आ था, वो लोप हो गया, उसका भी पूर्व रूप इत्यादि सब संधियाँ लग गई हैं। तो यावदेतान निरीक्षेऽहम्, यहाँ भी आप 4 अलग अलग भाग बना सकते हैं। यावदेतान निरीक्षेऽहम्, यावदेतान निरीक्षेऽहम्। यहाँ निरीक्षे ऐसा नहीं है, निरीक्षे ऐसा है, क्योंकि यहाँक्षा है, क्षे नो, ये वाला छे नहीं है, छे चा वाला, निरीक्षे है तो निरीक्षे ही कहेंगे, निरीक्षे नहीं कहना है, ठीक है। और उच्चारण नहीं आता है तो फिर धीरे धीरे अभ्यास में लाइए, उच्चारण करना सीखिए, क्योंकि हम नहीं सीखेंगे तो फिर यह लोप में ही हो जाएगा, बिल्कुल कोई नहीं करेगा, तो सबको प्रयास करना चाहिए। यावदेतान, क्या हुआ प्रभु, यावदेतान निरीक्षेऽहम् योद्धु, यहाँ हमारा यह एक पाठ समाप्त हुआ। यावदेतान निरीक्षेऽहम्, फिर योद्धु कामान अवस्थितान, पूर्ण रूप है ना का, ठीक है। अवस्थितान वो अलग शब्द है, आगे आ था इसलिए ना पूर्ण हो गया, वैसे ना हलंत में ही था। तो योद्धु कामान अवस्थितान, यहाँ भी आप 3 शब्द बना सकते हैं, योद्धु कामान अवस्थितान, ठीक, योद्धु कामान अवस्थितान। पढ़ने की कई कलाएं हैं, आप लोग भी भिन्न भिन्न शैलियों में पढ़ सकते हैं, पर नियम से भिन्न नहीं होना चाहिए, नियम वही रहना चाहिए। छंद का नियम है कि यहाँ यति देनी है, यहाँ रुकना है, यहाँ तोड़ना है, तो वहाँ आपको रुकना तोड़ना यति देनी होगी, उसको अगर आप गलत करेंगे तो फिर छंद को गलत कर रहे हैं। योद्धु कामान अवस्थितान, योद्धु कामान अवस्थितान, योद्धु कामान अवस्थितान। यहाँ नकार हलंत में है, यहाँ नकार पूर्ण रूप में है, ये ध्यान दीजिएगा। योद्धु कामान अवस्थितान, ठीक। कैर्मया सह योद्धव्य, कौन है जो मेरे साथ युद्ध करना चाह रहा है। कैर्मया सह योद्धव्यम, ठीक, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे, कैर्मया सह योद्धव्यम, कौन है जो हमारे साथ युद्ध करना चाहता है। कई ही, कैर, ठीक, ये रकार को इसी में जोड़ लीजिएगा। कैर्मया सह योद्धव्यम
यहाँ पर भी आप 4 अलग अलग भाग बना सकते हैं उसके। कैर्मया सह योद्धव्यम, यहाँ जो मकार है वो आगे आ जाएगा इस वाले पाद में। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे, अस्मिन्, ठीक, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ माँ जो इस साइड आ गया तो इसमें आ शेष रहा, वही आ को हम आगे जोड़ देंगे। अस्मिन् रणसमुद्यमे, अस्मिन् रण, रण है ये, रण नहीं, रन नहीं है, रन जो क्रिकेट वाला रन वो रन नहीं है, ये रण है, रण क्षेत्र, ठीक। अस्मिन् रणसमुद्यमे, अस्मिन् रणसमुद्यमे कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे, ठीक। एक बार पूर्ण श्लोक देख लेते हैं। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यहाँ भी कैर है, केर इत्यादि नहीं है। अगर आप लोग केरमया पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं, यहाँ कैर है, ठीक। तो इस पर ध्यान देना ही है। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अब अगला श्लोक 23 नंबर। योत्स्य, योत्स्य, ठीक। यहाँ ता भी अलंत है, सा भी अलंत है और फिर या है, तो योत्स्य ऐसा है। योत्स्य मानान, मानान वेक्षेहम, वेक्षेहम य एतेत्र समागता, उसको हम बाद में देख लेंगे। योत्स्यमानान वेक्षेहम, योत्स्यमानान वेक्षेहम, योत्स्यमानान वेक्षेहम, ठीक। योत्स्यमानान वेक्षेहम, योत्स्यमानान वेक्षेहम, योत्स्यमानान वेक्षेहम, योत्स्यमानान वेक्षेहम, योत्स्यमानान वेक्षेहम। यहाँ भी वेक्षेहम, योत्स्यमानान वेक्षेहम य एतेत्र समागताः, य एतेत्र, एतेत्र समागताः, य एतेत्र समागताः। समागताः इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं अगर आप अलग अलग समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी या एतेत्र समागताः ऐसा भी कर सकते हैं। या एतेत्र समागताः, या एतेत्र, एतेत्र समागता, यहाँ ही नहीं है, ये भी ध्यान रखिए, एतैत्र नहीं है, एतेत्र ही है। तो या एतेत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य, धार्तराष्ट्रस्य, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः, यहाँ विसर्ग भी कर सकते हैं चाहें तो, अथवा रेफ का उच्चारण भी कर सकते हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर अथवा दुर्बुद्धेः, दोनों प्रकार से आप बोल सकते हैं ना। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः, धार्तराष्ट्रस्य, यहाँ भी आप 3 भागों में बांट सकते हैं इस श्लोक को, इस पाद को। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर, दुर्बुद्धेः जो भी आप लगाना चाहें। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः, युद्धे प्रियचिकीर्षवः, युद्धे प्रियचिकीर्षवः, ये वाला ही षा है हमारा मूर्धन्य षकार।
युद्धे प्रियचिकीर्षवः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। एक बार पूर्ण श्लोक देख लेते हैं। योच्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। अब संजय जी कह रहे हैं, संजय उवाच, ये वही वाला संजय है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, बस ऊपर से जो अनुस्वार था उसको ञकार कर दिया है। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ठीक, एवमुक्तो ऋषिकेशो, यह हमारा पहला पाद हो गया। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, यहाँ भी 3 भागों में बांट सकते हैं। गुडाकेशेन भारत। ठीक है, ये भारत शब्द जो है वो धृतराष्ट्र के लिए संबोधन के रूप में प्रयोग हुआ है। और गुडाकेशेन उक्तम एवं उक्तम, गुडाकेश के द्वारा कहा गया। तो गुडाकेश कौन है? गुडाकायाः ईशः, गुडाकेशः जो गुडाका का पति है, स्वामी है, ईश है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि गुडाका को जिसने जीत लिया है, जिसने विजय प्राप्त कर ली है, वो गुडाकायाः ईशः। जैसे हम कहते हैं ना भारतेशः, भारत के राजा है ना, भारत के सम्राट, भारत के प्रभु। तो वह उसी प्रकार से अयोध्येशः अथवा है ना काशीशः इत्यादि में कई जगह पर मिल जाएगा आपके लिए। मयूरेश है ना, भगवान कार्तिकेय के लिए कहा गया मयूरेश। तो जो मयूर के ईश हैं, ऐसे ही गुडाका के जो ईश हैं, जिन्होंने गुडाका पर विजय प्राप्त कर ली, गुडाका अर्थात निद्रा, जिन्होंने नींद पर, निद्रा पर, आलस्य पर विजय प्राप्त कर ली है, वो गुडाकेश हैं। तो उनके द्वारा कहा गया। ठीक, और ऋषिकेश यह भगवान श्री कृष्ण का नाम है। सेनयोरुभयोर्मध्ये, वही सेनयोरुभयोर्मध्ये आ गया पुनः। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा, यहाँ पकार का पूर्ण उच्चारण करना है। स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ठीक है, स्थापयित्वा रथोत्तमम् सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ठीक है, एक बार पूर्ण श्लोक देखते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ठीक है, अगला श्लोक है। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्।
महीक्षिताम सर्वेषां, ठीक, भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। उवाच पार्थ पश्यैतान्, उवाच पार्थ पश्यैतान्, उवाच पार्थ पश्यैतान्। पश्यैतान् यहाँ आई है, ठीक, संधि हुई है तो आई हो गई वो। पश्यैतान्, ठीक, यहाँ एक पाद समाप्त हुआ। समवेतान् कुरुनिति, समवेतान् कुरुनिति, समवेतान् कुरुनिति, समवेतान् कुरुनिति, समवेतान् कुरुनिति, समवेतान् कुरुनिति। ठीक, पूर्ण श्लोक देखते हैं। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। अब तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः, तत्रापश्यत् स्थितान्, तत्रापश्यत् स्थितान्, तत्रापश्यत् स्थितान्, तीन भागों में बांट लीजिए। तत्रापश्यत् स्थितान्, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान्। पितृ, ये बड़ी वाली री है, ऐसी जो दिख रही है आपके लिए पितृ है, ये हा के नीचे, ना के नीचे आ गई है। पितॄन् पितामहान्, पार्थः पितॄन् पितामहान्, पार्थः पितॄन् पितामहान्। ठीक, आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन्, भ्रातॄन्, यहाँ भी री जो है बड़ी वाली है। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन्, भ्रातॄन्, पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अब बता रहे हैं कि देखो देखो कौन कौन लोग हैं। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन्, पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन्, फिर पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा, सखींस्तथा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव, श्वशुरान्, श्वशुरान्, श्वशुरान् सुहृदश्चैव। ससुर तो हिंदी का है, श्वशुर संस्कृत का है। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान्। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन्, पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष स कौन्तेयः, तान् समीक्ष स तान् समीक्ष ऐसा है, पर तान् समीक्ष स कौन्तेयः ऐसा भी कर लीजिए। तान् समीक्ष स कौन्तेयः, यहाँ भी क्या का पूर्ण उच्चारण है। तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्, सर्वान् बन्धून्। तान् समीक्ष्य
स कौन्तेयः तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। ठीक, कौन्तेयः सर्वान् बन्धून, न पूर्णोच्चारण है, वस्थितान, सर्वान् बन्धून वस्थितान। यहाँ ना हलंत में है, यहाँ ना पूर्ण है। ठीक, सर्वान् बन्धून वस्थितान तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून वस्थितान् कृपया कृपया परयाविष्टो, कृपया परयाविष्टो, कृपया कृपया, ठीक, कृपया कृपया इत्यादि रूप है। कृपया सा रूप है, कृपया नहीं है, कृपया भी नहीं है। ठीक, कृपया, क्र नहीं है, ये क्री है, रिकार की मात्रा है। मैं पहले भी इस पर विचार कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को कि यहाँ री की मात्रा है, ना कि रा है। तो कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत्, विषेदन्निदमब्रवीत्, विषी। ठीक, यहाँ एक बात संपूर्ण। अब विषेदन, ये दन इतना मान लीजिए, नीद मब्रवीत्, विषेदन्निदमब्रवीत्, विषेदन्निदमब्रवीत्। ठीक, विषेदन्निदमब्रवीत्, विषेदन्निदमब्रवीत्, विषेदननिदमब्रवीत्, विषेदननिदमब्रवीत्, विषेदन्निदमब्रवीत्। इसको भी 4 भागों में बांट सकते हैं उच्चारण के लिए, वो भी बहुत सारे जो कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है इस क्षेत्र में, है ना, उसको दूर करने के लिए दन निद, दन निद, विषेदन्निदमब्रवीत्। ठीक, विषेदन्निदमब्रवीत्। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ हमारी जो बड़ी ई की मात्रा है, तो विषेदननिदमब्रवीत्, विषेदननिदमब्रवीत्। यहाँ ता पूर्ण नहीं है, तो मब्रवीत ऐसा नहीं पढ़ना, मब्रवीत, विषेदन्निदमब्रवीत्। ठीक, अब पूर्ण श्लोक देखते हैं। तान् समीक्ष कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत्। ठीक है, अब अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण, दृष्टवे मम स्वजनं कृष्ण, दृष्टवे मम स्वजनं कृष्ण। ठीक, दृष्टवे मम स्वजनम, यहाँ स्वजनम है, स्वजनम नहीं है ना। स्वजनो स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत छकृत, ऐसा एक श्लोक भी है। तो ये स्वजन है, स्वजन नहीं है, इस पर भी ध्यान देना है। कहीं कहीं हो जाता है, जो उद्भट वैयाकरण बनने का प्रयास में है वो लोग कर देते हैं भूल चूक, पर ठीक है, हो जाना चाहिए, है ना। स्वजन और स्वजन में अंतर है, बहुत ज़्यादा भयंकर वाला अंतर है, उस पर व्याख्यान नहीं देंगे। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण, कृष्ण यहाँ भी षकार है और णा है, तो दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं, युयुत्सुं, युयुत्सुं, युयुत्सुं। ठीक, युयुत्सुं समुपस्थितं, समुपस्थितं। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण, कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं, युयुत्सुं समुपस्थितं। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं चापरिशुष्यति, सीदन्ति, सीदन्ति मम गात्राणि
मुखं च परिशुष्यति सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। ठीक है, यहाँ म ये पूर्ण उच्चारण करना है इसका। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। ठीक, बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। यहाँ हमारा यह अंतिम श्लोक है और यहाँ उसकी जो अर्जुन की विरह दशा है प्रारंभ हो जाती है। अर्जुन जो यहाँ से कपने लगते हैं, अपने परिजनों को देखकर उनके अंदर भी प्रेम उमड़ आता है। तो वही बता रहे हैं कि सीदन्ति मम गात्राणि, मेरे जो गात्र हैं, अंग हैं, वो सब सूखे जा रहे हैं। मुख जो है वो सूख रहा है, शरीर जो है उसमें रोमांच हो रहा है, रोमहर्ष है, जो रोम है हमारे बाल हैं शरीर के वो खड़े हो रहे हैं ना, कंपन आ गया है। फिर गांडीवम संसृते हस्तात्, हाथ से जो गांडीव है उनका, धनुष का नाम गांडीव है, वो खिसक रहा है ना, शंश हो रहा है, पतित हो रहा है। गांडीवम संसृते हस्तात्, यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। गांडीवम संसृते, यह बहुत जगह पर गलत लोग पढ़ देते हैं, त्रंशते इत्यादि, अथवा स्त्रंशते नहीं है। देखने की चीज़ है ये सब चीज़ें कि श्रा कहाँ बनता है, ठीक ना, उस चीज़ को आप देख लीजिए। अभी श्रा ऐसा होता है, जब हम स्त्रंशते पढ़ेंगे तो स्त्रंशते का रूप अलग होता है। स्त्रंशते में 3 डंडे दिखेंगे आपके लिए, एक यह है, दूसरा यह और तीसरा यह, क्योंकि 2 त्राके हो गए और एक सा का हो गया। ठीक, ये सा और यह त्रा, तो यहाँ 3 दिखेंगे तो स्त्रंशते हम कह सकते हैं। स्त्रंशते में सिर्फ एक ही दिखेगा, यह रा है और यह सा का सा ही है, तो यह स्त्रंशते है। ठीक है, गांडीवम संसृते हस्तात्, यहाँ भी ता है, आगे एक और ता भी है, तो वो आगे ता को हम आगे देखेंगे। अभी इस वाले ता को इधर कर लेते हैं, तो ये वाला ता इधर आ गया हस्तात् में, हस्त में है ना, पंचमी रूप है हस्तात्। गांडीवम संसृते हस्तात्, गांडीवम संसृते हस्तात्, त्वक्चैव परिदह्यते, त्वक्चैव, ठीक, त्वक्चैव परिदह्यते, त्वक्चैव परिदह्यते, त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं, न च शक्नोम्य न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, भ्रमतीव च मे मनः, मतीव, भ्रमतीव च मे मनः। ठीक, गांडीवं संसृते हस्तात्, त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। एक बार पूर्ण श्लोक देखते हैं।
गाण्डीवं संशते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ठीक, तो यहाँ हमारे 30 श्लोक पूर्ण हो गए। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें, चैव में आई का मात्रा है, जैसे दहीयते, यह भी दह, ऐसा दह धातु है, उसका कर्मणि रूप में बना है दहीयते, तो यह हो गया है। जैसे दहती रूप बनता है, जलना है, परि मतलब चारों ओर से, परि उपसर्ग का सीधा सा अर्थ है कि चारों ओर से, है ना। तो त्वक है, त्वचा है, वहाँ जल रही है, उनकी जो खाल है जल रही है अपने परिवार के जनों को देखकर, है ना। और यहाँ शक्नोम्य है, स्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। ठीक, अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।